नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट विश ऑफ योर्स इज कमिंग ट्रू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। ओके, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द मैजिशियन कार्ड वो ये है कि इस दौरान पे आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरे होने वाले हैं। ओके, तो जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप मैनिफेस्टेशन में काम कर रहे हो तो इस दौरान पे डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है, या आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो एक्चुअली रंग लाएगा। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे कोई ना कोई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जो एक्चुअली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है, आपको एजुकेशन के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से कोई ब्लेसिंग मिल सकती है विद द मैजिशियन कार्ड। ओके, तो नॉलेज के हिसाब से आइदर आप कुछ सीखने वाले हो या इस दौरान पे आप नॉलेज एक्वायर करोगे, वो चीज़ हो सकता है, मतलब आप खुद कुछ सीख रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। ओके, विथ द मैजिशियन कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ध्यान दीजिए कि अपने थॉट्स को आप पॉजिटिव रखें, क्योंकि जो भी आपके थॉट्स हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वो सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करने वाले हो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। पर अगर मैजिशियन कार्ड ये कहता है कि एज लॉन्ग एज अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। मेहनत करो एंड पॉजिटिव रहो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव भी मैनिफेस्ट करोगे। इस दौरान पे आप 10-10, 11-11, 1-1-1 ये सारी नंबर्स आप लगातार देख रहे होगे, क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है या जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो पूरा होने वाला है विद द मैजिशियन कार्ड। इस दौरान पे आपको आपके लाइफ में मेजर स्टार्ट्स मिलने वाले हैं, न्यू स्टार्ट्स, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द मैजिशियन कार्ड्स। यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, वो चीज़ हो सकता है आप खुद कुछ स्टार्ट कर रहे हो या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी चीज़ें स्टार्ट करने की, या यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट करवा रहा है। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो प्यार के हिसाब से, लव लाइफ के हिसाब से कोई ना कोई ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, प्यार आ रहा है, या इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत रहेगा इस दौरान पे। सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपको ब्लेसिंग मिल रही है, इन टर्म्स ऑफ प्यार आपको ब्लेसिंग मिल रही है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। तो अगर इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में थोड़े ट्रबल्स हैं तो ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे या समय के साथ या थोड़ा आप वक्त दीजिए एंड एवरीथिंग विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। हर चीज़ सुधरने वाली है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आई थिंक इस दौरान पे आप किसी न किसी इंसान का रिलेशनशिप प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व करने वाले हो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ कप्स। पर आपके लाइफ में इस दौरान पे जो विश फुलफिलमेंट हो रहा है वो रिलेशनशिप के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप के हिसाब से कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। काम के हिसाब से, या मैं ये कह सकती हूँ अगर आप पैसों के हिसाब से, ओके, पैसों के हिसाब से एंड लव रिलेशनशिप के हिसाब से मैं डेफिनेटली आपके लिए देख रही हूँ कि आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाले हो। इस दौरान पे आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करोगे इस दौरान पे विथ द एम्प्रेस कार्ड। हीलिंग भी चल रही है, डेफिनेटली आप अपने पावर में हो, उस टाइप की एनर्जी। इस दौरान पे अगर आप ग्लो अप चाहते हो, इट इज़ गोइंग टू वर्क। ओके, उस टाइप की एनर्जी देख रही हूँ। लाइक अगर आप अपने बॉडी पे काम कर रहे हो, ग्लो आप लुक्स पे काम कर रहे हो, तो एम्प्रेस बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है जो दिखाता है कि जो भी रूटीन या हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी आप फॉलो करने वाले हो वो आपके लिए काम करने वाला है एंड ग्लो अप आपको मिलने वाला है। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड। इन टर्म्स ऑफ मनी आप बढ़ने वाले हैं, आपने जो भी मेहनत की है उस चीज़ का फल आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है डीप नोइंग कार्ड।
तो आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विथ द डीप नोइंग कार्ड, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस, बट अगैन पैसों के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि पैसों के हिसाब से आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर इस दौरान पे आप अपने लाइफ में गोल सेट करोगे पैसों के हिसाब से, डेफिनेटली आप वो सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द टेन ऑफ कप्स, आपके रिलेशनशिप में प्यार रहेगा। अगर आप ग्लो अप चाहते हो तो वो चीज़ रहेगा, वो एनर्जी है। पर इस दौरान पे अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। ओके, तो वो ज़रूरी है। अगैन ब्लेसिंग्स विद द मिल्क एंड हनी, ब्लेसिंग्स की बात करता है लाइफ आपको या यूनिवर्स आप बोल सकते हो, आपका भगवान आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइफ काफ़ी खूबसूरत होने वाली है विद द रेनबो। ओके, लाइफ इज़ गोइंग टू बिकम सो मच मोर ब्यूटिफुल। उसके बाद जो कार्ड है वो है ग्रैटिट्यूड एंड है रिलेशनशिप। तो काफ़ी क्लियर मैसेज है। रिलेशनशिप के हिसाब से चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं विथ द ग्रैटिट्यूड कार्ड एंड विद द रिलेशनशिप। इस दौरान पे मेक श्योर कि आप पॉजिटिव एनर्जी में हो। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हो, आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। जितना आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखोगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने वाले हो, उतना आप चीज़ें रिसीव करोगे इस दौरान पे। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है रेड कैल्साइट। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए, ध्यान दीजिए कि आपका जो रूम है या आपका घर इतना लाइक ऑर्गेनाइज रहे। मेक श्योर ये सारी चीज़ें, मतलब सामान इधर उधर ना पड़ा रहे, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक करेंगे। तो मेक श्योर कि आपके बुक्स, आपके कपड़े एंड जिस हिसाब से आप अपने रूम को मेंटेन करते हो उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है इस दौरान पे। एंड विद द एंट कार्ड ये दिखाता है कि आपको लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है। पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, तो टीम वर्क में आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो, या टीम में एक कोऑर्डिनेशन रहेगा, एक सपोर्ट रहेगा। उसके बाद जो कार्ड है वो है लेडी बग, गुड लक। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी पर्सनालिटी, आप बहुत इन द सेंस लाइक आइदर आप बहुत खूबसूरत दिख सकते हो इस दौरान पे, वो चीज़ हो सकता है। ओके, यू लुकिंग वेरी प्रिटी, ब्यूटिफुल, हैंडसम, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। जिस हिसाब से आप अपने कपड़े भी चूज़ कर रहे हो या जो भी आप पहन रहे हो, एवरीथिंग इज़ सूटिंग यू उस विथ द लेडी बग, क्योंकि लेडी बग ना काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। मतलब उनके जो कलर्स होते हैं ना वो काफ़ी आकर्षित होते हैं। तो इस हिसाब से इस दौरान पे हो सकता है कि आपको अपने लाइफ में ज़्यादा कलर्स लेके आने की ज़रूरत है। ब्रिंग इन न्यू क्लोथ्स, मतलब ऐसे कपड़े खरीदिए जो आपके मूड को अपलिफ्ट करेंगे। ओके, तो थोड़े ब्राइट कलर्स खरीदिए आपके लिए जो आपको सूट करते हो। ऐसा नहीं है कि कलर्स आपको सूट ना करें। डू गो हैड एंड बाय क्लोथ्स दैट सूट यू। एंड अगेन ब्राइट कलर्स खरीदें, क्योंकि आई फील लाइक आपको अपने लाइफ में कलर्स लेके आने की ज़रूरत है। दूसरी जो एक और चीज़ है, आपकी जो पर्सनालिटी हो सकती है बहुत लाइक it is like very beautiful personality. Okay, just not just beautiful but I think आप जब भी किसी से मिलते हो you spread happiness. Okay, एंड लेडी बग ये दिखाता है कि ये टाइम आपके लिए बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करोगे देन यू विल ओनली गेट गुड थिंग्स। ओके, तो ध्यान दीजिए कि इस दौरान पे आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करें ताकि आप और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सको। एंड देन विद द ग्रैटिट्यूड हमेशा लाइक एटलीस्ट एक दो चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए कि ओके इस दिन में मेरे लिए ये अच्छा हुआ। तो इस हिसाब से मेक श्योर कि आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने वाले हो उतना आपको वापस मिलने वाला है। तो आपकी जो ख्वाहिश पूरी हो रही है, अगर पैसों के हिसाब से आप गोल्स लिख रहे हो कि आपको इस महीने इतना बनाना है, आप वो बना के रहोगे। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि रिलेशनशिप के हिसाब से आपको एक मेजर ब्लेसिंग मिल रही है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है जेमिनी, टॉरस, पाइसेस, लिब्रा, अगैन टॉरस एंड है लियो एंड कैंसर। ओके, या तो
ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, ओके, तो इस महीने वो चीज़ मुमकिन है आपके लिए, ओके। तो ये फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, कहीं और जाना हो सकता है, कोई हिल स्टेशन हो जाए, या विथ द 8 ऑफ कप्स अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, आप कोई ऊंचाई पे जाना चाहते हो, लाइक सम टाइप ऑफ एनर्जी विथ द 8 ऑफ कप्स, जहाँ पे मे बी ये जगह ऐसी है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, तो वो मुमकिन हो सकता है विथ द 8 ऑफ कप्स। दूसरी जो एक और एनर्जी है, आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, ओके, यू लेटिंग थिंग्स गो एंड आप अपने पास से आगे बढ़ रहे हो, ओके। तो इस दौरान पे यू लीविंग समथिंग बिहाइंड, कुछ ना कुछ आप पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पर जो भी चीज़ आप पीछे छोड़ रहे हो ये चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है, तो आप अपने लाइफ में इस दौरान पे उन्नति कर रहे हो। तो जैसे मैंने बताया कि आप इस दौरान पे ट्रैवल करने वाले हो या ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो यहाँ पे बहुत एक्शन कार्ड है अगर देखा जाए, 8 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड ये चीज़ बहुत सडन होगी या बहुत जल्दी, ओके, बहुत जल्द ही आप ट्रैवल करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। मे बी आप दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, वो एक एनर्जी है विद द 2 ऑफ कप्स। एंड इस दौरान पे रिलेशनशिप के हिसाब से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। 2 ऑफ कप्स एक्चुअली एक अच्छा कार्ड है। इस दौरान पे आपकी लाइफ में बदलाव चल रहा है, मेजर बदलाव, या जो भी आप ट्रैवल करोगे ना, ये आपकी लाइफ में एक मेजर बदलाव लेके आ रहा है। फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि थोड़े लोग अपना घर बदल रहे हो, ओके, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, कि मे बी आप इस दौरान पे अपना घर बदल सकते हो, वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो प्यार के मामले में यहाँ पे अगर आपके इमोशंस को देखा जाए, क्योंकि 3 कार्ड्स हैं जो कप की एनर्जी है, तो ये आपके रिलेशनशिप और इमोशंस को बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो किंग ऑफ कप्स है ना वो बदल चुके हैं। जिस इंसान में आप इंटरेस्टेड हो उनमें एक बदलाव आया है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी, ओके। अगर आप चाहते थे कि इंसान बदल जाए तो दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड फॉर यू विद द किंग ऑफ कप्स। इनके जो इमोशंस हैं आपकी तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी डीप हैं। ये इंसान अपने इमोशंस को छिपाते होंगे, एंड ज़्यादातर जो किंग ऑफ कप्स है ना बहुत सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगा एंड ऑल दैट, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि इंसान बहुत हद तक बदल चुके हैं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, पर जो ख्वाहिश है वो 8 ऑफ कप्स से रिलेटेड है, ओके, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है जो पूरी होने वाली है। एंड अगर आप अपने लाइफ में मेजर बदलाव चाहते हो, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पाइल फॉर यू, ओके। सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपके पास यहाँ पे कैंसर है, पाइसेस है, लिब्रा है, देन स्कॉर्पियो है, ओके। सो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस तीनों हैं, लिब्रा है, जेमिनाई है एंड स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ओके। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करता है। उसके बाद आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं आपको, येन कार्ड, ओके। तो येन कार्ड कहता है कि रिसीव करने की ज़रूरत है इस दौरान पे, एंड अगेन लाइक इमोशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिसीव करने की ज़रूरत है। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स ना, दे गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है को क्रिएट कार्ड, पार्टनरशिप्स की बात करता है। सो इस दौरान पे आपका जो फोकस रहेगा, या कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि को क्रिएट कार्ड है। उसके बाद जो कार्ड है वो है योगा एंड है टॉक टू योर एंजल्स। तो मे बी आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, ओके, लाइक हार्ट चक्रा हो सकता है, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, ओके, जो 7 चक्रास हैं उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग विद द योगा कार्ड। उसके बाद है टॉक टू योर एंजल्स। मुझे लगता है कि इस दौरान पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है, आपके एंजल्स आपके
साइड में ही है, या आप कह सकते हो कि दे आर बाय योर साइड विथ टॉक टू योर एंजल्स, एंड ये आपको गाइडेंस देने वाले हैं इस दौरान पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है एनवी, जेलसी इश्यूज। ओके, तो मेक श्योर कि आप यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। ओके, ये ज़रूरी है विथ द एनवी कार्ड। उसके बाद है बैलेंस कार्ड। तो जैसे मैंने बताया कि आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर चक्रास, एंड इस दौरान पे थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिएगा, क्योंकि माउस कार्ड आया है। माउस कार्ड बहुत बार आपको बताता है कि सोच समझ के टेक डिसीजन इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि पैसे आपको लग रहे हैं कि ज़्यादा हैं, मतलब you'll end up spending more with the mouse card. उसके बाद है पर्सनल चॉइस। ओके, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पास फ्री विल है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, इट इज़ अप टू यू। ओके, चॉइस है इन टर्म्स ऑफ प्यार एज वेल। प्यार के हिसाब से भी आपके पास चॉइस है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है। ये कहता है कि इस दौरान पे फिगर आउट कीजिए कि आप क्या चाहते हो। हर किसी के लिए एक डिफरेंट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट इस दौरान पे आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, एंड जो चेंजेस हो रहे हैं वो प्यार के हिसाब से हो रहे हैं। एक आप जिस इंसान में इंटरेस्टेड हो वो इंसान बदल रहे हैं। ओके, बट जो आपकी ख्वाहिश जो पूरी होने वाली है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड होने वाली है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी मेक श्योर कि आप सोच समझ के खर्च कीजिए विथ द माउस कार्ड। एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। ओके, तो अगर मैं आपके कार्ड्स यहाँ पे देखूँ तो आपके पास सबसे बेस्ट कार्ड्स गिरे हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपके कार्ड्स को देख के कि कुछ ना कुछ बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है आपके लाइफ में इस दौरान पे। ओके, भले ही आपका जो फर्स्ट कार्ड है थोड़ा आपको लाइक ओके टावर कार्ड निकला है, तो ये तो यूजुअली हम नेगेटिव चीज़ों के साथ एसोसिएट करते हैं। तो इस दौरान पे मे बी ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे चीज़ें बहुत सडनली हो रही हैं आपके लाइफ में। ओके, विद द टावर कार्ड, तो सडन चीज़ें इस दौरान पे आपके लाइफ में होंगी, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड विद द टावर कार्ड बहुत बार ना दिस इज़ लाइक जो भी नेगेटिविटी है ना आपके लाइफ से, वो सारी चीज़ें निकल रही हैं, वो सारी चीज़ें हट रही हैं। सो इस दौरान पे थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट सो दैट दे कैन फॉल बैक टुगेदर। मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में चीज़ें, ये जो नेगेटिविटी हटाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ताकि फाइनली आपकी लाइफ ठीक हो पाए, फाइनली आपकी लाइफ सेट हो पाए। ओके, विथ द टावर कार्ड। सो जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, जो भी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, वो सडनली पूरी होंगी। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरे वर्ड्स पे विश्वास कर रहे हो। ओके, लाइक दैट इज़ व्हाट आई फील, लाइक यू आर नॉट ट्रस्टिंग माई वर्ड्स विथ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, डिलेज हो सकते हैं, बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया भले ही डिलेज होंगे, बट चीज़ें सडनली होंगी विथ द टावर कार्ड। सो आपके जो पॉजिटिव कार्ड्स हैं शुरू हो गए हैं। आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। द 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। ओके, अपने आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। थोड़े लोग बिजनेस शुरू कर सकते हो आप, बट थोड़ा रिसर्च कर लो, सोच समझ लो चीज़ों के बारे में, डू रिसर्च प्रॉपर्ली एंड देन स्टार्ट अ बिजनेस विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप फैमिली के किसी मेंबर के साथ भी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो इस दौरान पे आपके बिजनेस पे बहुत ध्यान दीजिए। ओके, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि ध्यान दीजिए आपके बिजनेस में। अगर कोई आपके अंडर आपने रखा हुआ है या आपके अंडर कोई काम करता है तो बी केयरफुल। ओके, ये चीज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड है, तो मेक श्योर आप सब कुछ जानते हो क्या हो रहा है आपके बिजनेस में। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो यहाँ पे जो एनर्जी में देख रही हूँ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द लवर्स कार्ड, तो रिलेशनशिप, आपकी जो फैमिली लाइफ है काफ़ी खूबसूरत होगी, एंड विद द लवर्स कार्ड आपके रिलेशनशिप्स और भी खूबसूरत होंगे।
यहाँ पे जो इमोशंस मैं आपके लिए देख रही हूँ विथ द लवर्स कार्ड एंड विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये दिखा रहा है कि आपके जो सराउंडिंग रहेंगे, आपका जो इन्वायरमेंट रहेगा काफ़ी खूबसूरत रहेगा एंड आप इस दौरान पे बहुत अच्छा फील करने वाले हो, अंदर से अच्छा फील करने वाले हो। कहीं ना कहीं आप बहुत म्यूज़िक सुनने वाले हो या जो भी आप पसंद करते हो करना, वो सारी चीज़ें करने वाले हो, आपकी हॉबी फॉलो करने वाले हो एंड लाइफ इज़ जस्ट गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। बट बहुत हद तक मुझे लगता है इस दौरान पे आप आइदर बहुत टेलीविज़न देखोगे या बहुत म्यूज़िक सुनोगे, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो आपके विशेस पूरे हो रहे हैं विद द स्टार कार्ड, पॉजिटिव चीज़ें, योर विशेस आर कमिंग ट्रू, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद है सन कार्ड। तो सन कार्ड मेजर स्टार्ट्स की बात करता है एंड खुशियों की बात करता है। तो यहाँ पे जो ब्लेसिंग दिखाई दे रही है वो ब्लेसिंग विद द सन कार्ड एंड विद द स्टार कार्ड ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में होप है। ओके, तो अगर आप होप लूज़ कर रहे हो तो डू नॉट लूज़ होप विद द टावर कार्ड एंड विद द स्टार कार्ड, क्योंकि ये जब ख़त्म हो जाएगा तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी विद द स्टार कार्ड। ओके, तो फैमिली के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से ब्लेसिंग मिल रही है आपके लाइफ में एंड मेजर न्यू स्टार्ट्स हो रहे हैं इस दौरान पे। ओके, सो सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपके पास है वर्गो, आपके पास है जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, देन स्कॉर्पियो। ओके, उसके बाद है स्टडी कार्ड एंड हीलिंग। ओके, तो आप हील करने वाले हो थोड़े लोग। अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो तो ये अच्छी बात है, पर अगेन मुझे लगता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत ध्यान दीजिए, लाइक बी अवेयर कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उसके बाद है नो प्लेस लाइक होम एंड है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो हो सकता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे इस दौरान पे, जिस हिसाब से आप फील कर रहे हो अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, यस आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है, बट इस दौरान पे चीज़ें सडन से हो रही हैं, बट सडन ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रहे हैं। ओके, इस दौरान पे आपको फेम मिलेगा, इस दौरान पे आपको सक्सेस बहुत आसानी से मिलेगा, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है सक्सेस कार्ड, पर अगैन थोड़े डिलेज हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, बट आपको सक्सेस मिलने वाला है। अपने लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत हद तक मुझे लगता है विद द मॉर्थ कार्ड जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हो ना इस दौरान पे, मतलब वो लिटरल ड्रीम्स हो सकते हैं, जो आप रात में सपने देख रहे हो वो सारे पूरे होने वाले हैं, या जो आपके सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। इस दौरान पे बहुत ध्यान दीजिए कि आप क्या सपने देख रहे हो, राइट इट डाउन, पे अटेंशन टू देम। ओके, एंड बहुत बार मौत ये भी कहता है कि आपको मून साइकिल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्टन टाइम पीरियड्स होंगे जब आपके इमोशंस ना बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। तो अगर आप ये चीज़ समझ पाओगे कि कब आप अच्छी तरीके से काम कर पाते हो और कब आपके इमोशंस बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, तो इस हिसाब से आप अपने आप को लाइक यू वुड नो ओके कि आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो इस हिसाब से थोड़ा आप मून के साइकिल्स को फॉलो कीजिए। ओके, उसके बाद है एल्क एंड नोबिलिटी। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये जो 4 साल होंगे वो आपके बहुत अच्छे साल होने वाले हैं, द कमिंग 4 years। तो मेक श्योर आप वो सारी चीज़ें अचीव कर पाओ जो आप करना चाहते हो। अगर आप अपने आप के लिए ओके विथ द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये लेगेसी छोड़ने का कार्ड है। ये दिखाता है कि अगर आप अपना फ्यूचर फ्यूचर संवारना चाहते हो तो ये जो नेक्स्ट 4 years होने वाले हैं वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या सो नेक्स्ट 4 years मेक श्योर कि आप मेहनत भी कर रहे हो एंड अपनी लाइफ को जितना आप अच्छा बना सकते हो ना वो आप बना पाओगे इन 4 साल में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।